नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी रज़ा खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती पे। मैं आपके लिए मंथली करेंट अफेयर्स नवंबर मंथ का लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। लेट फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस? इस राज्य में इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस लॉन्च की गई? उसका आंसर होगा गुजरात। ओके, कहाँ से कहाँ तक लॉन्च की गई है? आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, केवड़िया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टू नर्मदा, टू साबरमती, साबरमती फ्रंट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप जानते होंगे किसकी है? सरदार वल्लभ भाई आर्यन मैन ऑफ इंडिया के नेम पर, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैच्यू है। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच स्टेट पीएम हैज इनोग्रेटेड आरोग्य वैन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल एंड चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क? इसका भी आंसर आपको गुजरात ही होगा। ए, आरोग्य वैन एक हर्बल गार्डन है जहां 370 तरह की स्पेसिस हैं। और एकता मॉल हैंडीक्राफ्ट्स, जितने भी खासतौर से नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट्स जो भी चीज़ है उन्हें ये भी केवड़िया में, कहाँ खासतौर से ये सारे चीज़ केवड़िया में, याद रखिएगा। गुजरात, व्हेन आई टॉक अबाउट दैट थिंग्स देन इट इज इन केवड़िया। केवड़िया यूनिटेड, देयर इज ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, लेट्स सी हु वॉन द 46th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 40वां यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? 46th, दैट इज इंपॉर्टेंट। 46th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता अमेरिका का? आपको किसने जीता? से जो बाइडेन। हु बेन? जो बाइडेन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जो बाइडेन? द फुल नेम ऑफ जो बाइडेन इज जोसेफ रॉबिनी बाइडेन जूनियर। ओके, which has been elected as vice president of USA? Vice president of USA. Who was elected as a vice president of USA? First option Kamala Harris, Mike Pence, Mike Pompeo, none of the above. Kamala Harris. Which is correct? Kamala Harris. Kamala Harris united first woman vice president of USA. That is important. First woman VP of USA. Which of the following is Kamala Harris ancestral village? Ancestral पैतृक, कौन सा विलेज? पैतृक विलेज। कमला हैरिस का पैतृक गांव कौन सा है? कहाँ की रहने वाली पैतृक, वो कहाँ से पैदाइश है उनकी? तो आपका ऑप्शन है मेट्टुपल्लियम, चेन्नई, पल्लाडम, कोयम्बतूर, कुल्लासेंद्रापुरम, तिरावूर, नन ऑफ द अबव। ये आंसर इज करेक्ट। कुल्लासेंद्रमपुरम तिरावूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। लेट्स go to next question. Who chaired the 40 meeting of SAARC फाइनेंस गवर्नर ग्रुप? 40वां मीटिंग किसने चेयर किया? कौन उसके प्रेसिडेंट थे सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप के? आपका ऑप्शन है मिस्टर फजल कबीर, श्री शक्तिकांत दास, मिस्टर दासू पेंजोर, नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन इज करेक्ट, श्री शक्तिकांत दास। हु इज श्री शक्तिकांत दास? गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। मिस्टर फजल कबीर इज ए गवर्नर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश बैंक। मिस्टर दासू पेंजोर इज ए फ्रॉम भूटान बैंक।
हु चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, किसने चेयर किया वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, किसको, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 को। तो पहला ऑप्शन निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, शक्तिकांत दास। तो नरेंद्र मोदी ने, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हु इज निर्मला सीतारमन? इज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। You know that Modi is the prime minister. Recently I told you Shaktikant Das is the governor of RBI. Which ministry organized virtual investor round table? वर्चुअल इन्वेस्टर राउंड टेबल जो होती है कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? तो आपका पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ मच मनी हैज बीन allocated by the finance minister under the आत्मनिर्भर भारत पैकेज? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर कितने रुपए कितने रुपए एलोकेटेड किए गए हैं? पहला ऑप्शन 21 लाख, सेकेंड ऑप्शन 20 लाख करोड़, सी ऑप्शन 25 लाख करोड़, और डी नन ऑफ द अबव। 20 लाख करोड़ पे कितने किए गए हैं? 20 लाख करोड़ रुपए। शेयर करते जाइएगा स्टूडेंट। विच टीम वॉन IPL 2020? कौन सी टीम 2020 IPL 2020 जीती है? IPL 2020। तो यू नो डेट मुंबई इंडियन सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम है। और रनर अप कौन टीम थी? दिल्ली कैपिटल्स। विच रनर? दिल्ली कैपिटल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम IPL। इस बार 2020 की IPL किस जगह पर हुई थी, कहाँ हुई थी? ये इंडिया में इस बार नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। ये हुई थी आपको UAE में। कहाँ हुई थी? UAE में, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। इसके मुख्य तीन शहर में हुई थी, खासतौर से दुबई, शारजा एंड अबू धाबी। ओके, हु टॉप्स द इडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020? किसने इडेल गिव हुरून इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 का टॉप रहा? फर्स्ट रैंक किनका रहा? इडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये करता 5 करोड़ रुपए से जो भी ज़्यादा दान किए, डोनेट किए, उनका लिस्ट बनाता। उसके हिसाब से अजीम प्रेम जी पहले हैं जो कि सबसे ज़्यादा डोनेट किए हैं। किसके हिसाब से? इडेल गिव हुरून इंडियन फिलैंथ्रोपी की लिस्ट के हिसाब से अजीम प्रेम जी इज द टॉप फर्स्ट रैंक। और हु इज अजीम प्रेम जी? अजीम प्रेम जी इज द फाउंडर ऑफ विप्रो ग्रुप। एंड हु इज सेकेंड? शिव नादार, सेकेंड रैंक। लेट्स सेकेंड शिव नादार। हु इज सेकेंड? शिव नादार। He is a founder of HCL. HAL, Hindustan Aero Limited. And third one is who's third rank? Mukesh Ambani. He is a CEO of Reliance Group. Okay, which bank was put under moratorium by RBI? कौन सा रिसेंटली हाल ही में कौन सा बैंक RBI के द्वारा मोरेटोरियम में रखा गया है? व्हाट इज मोरेटोरियम?
कोई भी एक निश्चित अनिश्चितकालीन समय के लिए, आपको 1 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, तो आरबीआई के द्वारा रखा गया है कौन से बैंक को मोरेटोरियम लिस्ट में। तो आपका पहला ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा LVB। LVB लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम लिस्ट में रखा गया है। कितने दिन के लिए? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए। इसके डायरेक्टर भी हैं, उन्हें भी हटा दिया गया 1 मंथ के लिए। ओके। लक्ष्मी विलास बैंक इज टू बी मर्ज्ड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज्ड भी किया जा रहा है किस बैंक के साथ? तो ऑप्शन आपका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, डीबीआईएल, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नन ऑफ द अबव। तो आपको पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, डीबीएस बैंक लिमिटेड। ये एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है। कहाँ की? सिंगापुर बेस्ड बैंक। और उसके आज से 1 महीना पहले, नॉट इन नवंबर, 2-3 महीने पहले 2 बैंक और मर्ज हुए थे। यूनियन बैंक जो कि कॉरपोरेशन एंड आंध्रा बैंक के साथ मर्ज होके एक यूनियन बैंक है ना। एक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी मर्ज हुए हैं कुछ बैंक। ये तीनों याद रखिएगा, टीबीएस, यूनियन एंड पंजाब। रिसेंटली विच 2 बैंक्स हैव बीन पुट इन रेड फ्लैग लिस्ट बाय आरबीआई। हाल ही में कौन से बैंक ने 2 बैंक को आरबीआई ने रेड फ्लैग लिस्ट में रखा है? तो वो कौन से बैंक है? पहला ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक, एचडीएफसी एंड इंडस इंड बैंक, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक, नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंडस इंड बैंक। मोस्ट ऑफ द पीपल, it is Indus Ind, not a Indus land, not a land. It's India, Indus Ind. Indus is from Sindhu River, and Ind means India. Not a Indus land. Most of people said Indus land, not a Indus land. It is Indus Ind. Which bank has launched SMS Pay? कौन से बैंक ने SMS पे लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च SMS पे? यस बैंक पहला ऑप्शन है आपका, यूनियन बैंक, एसबीआई, नन ऑफ द अबव। तो ये लॉन्च एसबीआई यस बैंक ने किया। किसने किया? यस बैंक ने। एसबीआई पे यस बैंक ने किया, जो कि रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज लॉन्च ए लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम? हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक लो कॉस्ट स्कीम इंश्योरेंस लागू किया। का क्या नाम है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री लाइफ इंश्योरेंस। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, ए इज करेक्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। Let's go to next question. 12th BRICS summit was held in which country? 12th BRICS summit was held in which country? 12वां BRICS summit was held in which country? कौन सा राज्य में, कौन सा देश में 12वां BRICS summit कराया गया? तो आपका पहला ऑप्शन रशिया, ब्राजील, चाइना एंड नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा रशिया। रशिया की आपको रशिया की कैपिटल मॉस्को है। इसका करेंसी रशियन रेबल।
Russian rebel. Where is the capital of Russia? Moscow. And what is the currency of Russia? Russian ruble. A 12th BRICS summit. First of all, ब्रिक्स समिट के कौन कौन से मेंबर हैं? यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, BRICS. ओके, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa. साउथ अफ्रीका. कौन कौन से मेंबर हैं ब्रिक्स समिट के? तो पहला ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका. ओके. और नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हेल्ड होने वाले हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 13th समिट कहाँ हो गए? तो वो इंडिया में. कहाँ होंगे? इंडिया में. 2021 में कहाँ होंगे? इंडिया में. 13th ब्रिक्स समिट इंडिया में हेल्ड होने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द 12th ब्रिक्स समिट? किसने चेयर किया 12th ब्रिक्स समिट को? पहला ऑप्शन सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी. ओके. फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. किसने चेयर किया 12th ब्रिक्स समिट को? सी जिनपिंग, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. व्लादिमीर पुतिन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. और नरेंद्र मोदी, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो किसने किया? बी इज करेक्ट आंसर. व्लादिमीर पुतिन ने चेयर किया था 12th ब्रिक्स समिट को. ओके. विच इंडियन सीरीज, कौन से भारतीय सीरीज बैक्स द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल इमे अवार्ड्स? भारत का कौन सा सीरीज ने इंटरनेशनल इमे अवार्ड में अवार्ड जीता? पहला ऑप्शन सेक्रेड गेम्स, सेकेंड ऑप्शन दिल्ली क्राइम्स, थर्ड ऑप्शन इज मिर्जापुर एंड नन ऑफ द अबव. तो आपका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली क्राइम्स. दिल्ली क्राइम्स किस पर बनी हुई है? निर्भया हत्याकांड पर. किस पर है दिल्ली क्राइम? निर्भया हत्याकांड. निर्भया हत्याकांड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, एंड ऑफ द एबव. आपका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर. 26 नवंबर को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, ना ही कि लागू किया गया था, ना ही कि फोर्स में लाया गया था. कब क्या किया गया था? अडॉप्ट. 26 नवंबर 926 आई विल टोल यू इन डिटेल. अडॉप्ट किया गया था. क्या किया गया था? अडॉप्ट. कब? 1949 में. स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं. अडॉप्ट एंड 26 जनवरी 1950. कब? 1950 में फोर्स किया गया था, मतलब कि लागू किया गया था. कब लागू किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950. अडॉप्ट किया गया था 26 दिसंबर 1949. ओके. मार्टिरडम डे, गुरु तेज बहादुर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन 24 नवंबर, 26 नवंबर एंड 24 नवंबर एंड नन ऑफ द एबव. तो आपका करेक्ट आंसर होगा 24 नवंबर. क्या होगा करेक्ट आंसर? 24 नवंबर. तो अब उसके बाद गुरु तेज बहादुर, हुई गुरु तेज बहादुर? गुरु तेज बहादुर कौन थे? गुरु तेज बहादुर 9th गुरु ऑफ सिक्किम. कौन थे गुरु तेज बहादुर?
नाइन्थ गुरु ऑफ सिखिज्म, नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स एंड फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स, फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स कौन थे? रिसेंटली उनका बर्थडे भी था, आपको याद होगा, गुरु नानक देव। हु इज फर्स्ट गुरु ऑफ सिख? गुरु नानक देव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड टेंथ गुरु, टोटल गुरु इन सिखिज्म में 10th गुरु थे, जिसके पहले गुरु गुरु नानक देव, 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे 10वें गुरु? लास्ट गुरु, यू कैन से दैट लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह। ओके, कब मनाया जाता मार्टिरडम डे? 24 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज बहादुर हैड गुरु तेज बहादुर गुरु तेज बहादुर हैड रेसिस्टेड फोर्स्ड कन्वर्सेशन ऑफ विच मुस्लिम रूलर? गुरु तेज बहादुर को जबरदस्ती जबरन किस मुस्लिम रूलर के द्वारा उन्हें कन्वर्जन किया गया था, इस्लाम में कराया जा रहा था, उन्हें धर्म छोड़ने के लिए बुलाया जा रहा था, किस मुस्लिम रूलर के द्वारा? पहला ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, नॉन ऑफ दी ओवर। एक ही हो सकते हैं, आप जानते होंगे, इसमें हो ही सकते हैं कौन? औरंगजेब। करेक्ट आंसर। Airports Authority of India has handed over Lucknow Airport to which of the following company on lease of a periods of 50 years? AAI Airports Authority of India ने लखनऊ एयरपोर्ट्स को हैंडेड ओवर कर दिया 50 साल के लिए। किस कंपनी को? ऑन लीज पे। किस कंपनी को किया है? पहला ऑप्शन रिलायंस, दूसरा ऑप्शन अडानी, तीसरा ऑप्शन टाटा एंड नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज अडानी। But you have to remember there is 6 airports. Six airports is handed over to Adani Group. कितने एयरपोर्ट्स दिए गए हैं अडानी ग्रुप को? 6 एयरपोर्ट। कौन कौन है? पहला फर्स्ट इज लखनऊ। कौन कौन है? फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने साल के? 50। पहला लखनऊ, दूसरा आपको तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, कैपिटल ऑफ केरला। पहला लखनऊ, दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ ये? अहमदाबाद गुजरात। चौथा आपको मैंगलुरु, नॉट ए मैंगलोर, इट इज मैंगलुरु, ये कर्नाटका में है। एंड फिफ्थ इज जयपुर। फिफ्थ कौन से? जयपुर। 5वां नंबर पर जयपुर। and sixth is लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर। That's all. Only five. Okay. And coaching. Yeah, 6 is coaching. Sorry, 6 is coaching. Next question. Super Typhoon Goni has hit which of the following country? Super Typhoon Goni. सुपर टाइफोन गोनी ने कौन से देश को प्रभावित किया? पहला ऑप्शन फिलीपींस। फर्स्ट ऑप्शन इज फिलीपींस। पहला ऑप्शन फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन चाइना, तीसरा ऑप्शन इंडिया। तो टाइफोन गोनी ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो
First option is correct. A is correct. Philippines. Where is the capital of Philippines? Manila. And what is the currency of Philippines? Philippine peso. If you have any problem, please write comment. I will solve in next class. And please like. Who won the election of for the post of president of Inter Parliamentary Union? किसने जीता आईपीओ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? इंटर पार्लियामेंट्री इलेक्शन ने किसने जीता? हु वाज द प्रेसिडेंट? हु वॉन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? पहला ऑप्शन डोराटो पेसोको, दूसरा गैब्रियल क्यूबैरोन, तीसरा ऑप्शन जर्मन मैरिटिनेज, और फोर्थ ऑप्शन दैट मीन्स डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बियार्टो पैकेको. Next question, who has won the presidential election of Ivory Coast? Ivory Coast के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? पहला ऑप्शन आपको अल्साना कोटारा, लॉरेंट गैबागो एंड रॉबर्ट ग्यू. आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, अल्साना ओटारा. Ivory Coast. Let's know about Ivory Coast. Where is Ivory Coast? Ivory Coast is Western African country. Ivory Coast. 1 minute. I will write. Ivory Coast. कहाँ है? ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है. क्या वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है? कौन से महाद्वीप पर? अफ्रीकन महाद्वीप. वेस्टर्न अफ्रीकन है. वेयर इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट? यूमोसोक्रा. यूमोसोक्रा की कैपिटल क्या है? आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? येमो YEMOUSSOUKRA. यूमोसोक्रा. What is the currency of Ivory Coast? इसका वेस्टर्न अफ्रीकन CFA franc. वेस्टर्न अफ्रीकन CFA franc. You can say that CFA franc. CFA franc. Currency of, where is the capital of Ivory Coast? So Yamoussoukro. And what is the currency of Ivory Coast? CFA franc. CFA franc. Where is situated? Western Africa. Just go to next question. Who became the president of Tanzania for the second term? तंजानिया के प्रेसिडेंट, सेकेंड टर्म के प्रेसिडेंट किसने बना? दूसरी बार कौन बने प्रेसिडेंट वहां के? पहला ऑप्शन जॉन पॉम्बे मोगाफुली, टोंडो लिसू, कैनेट मोगाफुली, नन ऑफ द अबव. ए ऑप्शन इज करेक्ट, जॉन पॉम्बे मोगाफुली. जॉन पॉम्बे मोगाफुली. लेट्स नो अबाउट तांजानिया. ओके, where is the capital of Tanzania? First of all, where it is situated? It's in East Africa. Where? East Africa. Capital Dodoma. Capital is Dodoma. And what is the currency of Tanzania? Tanzanian Shillong. Tanzanian
Shillong. Okay, let's go to next question. Which of the countries, which two countries, not that one. Second World Health Expo was inaugurated in which city of China? Second World Health Expo कौन से चाइना के कौन से शहर में इनोग्रेटेड किया गया, उद्घाटित किया गया, कौन से शहर में? तो पहला ऑप्शन वुहान, बीजी एंड संघाई एंड नन ऑफ द एबव. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन वुहान. नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहाँ हुआ था? फर्स्ट हेल्थ एक्सपो हेल्थ एक्सपो वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहाँ हुआ था? इंडिया में. पहला कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी. ओके. विच टू कंट्री हैव ऑर्गेनाइज रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट? कौन से दो राज्य ने रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो कौन कौन से दो कंट्री हैं? पहला ऑप्शन इंडिया एंड अमेरिका, दूसरा ऑप्शन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड चाइना एंड रसा. कौन से दो देश ने रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट RAA ने साइन किया? तो पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. बी इज करेक्ट ऑप्शन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज ए करेक्ट आंसर. Who has won Moldova's presidential election? मोल्डोवास के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? पहला ऑप्शन MS सांडू, दूसरा ऑप्शन मिस्टर डोडोन्स, तीसरा ऑप्शन गैलिना डोडोन एंड नन ऑफ द एबव. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मिस्टर डोडोन्स प्रेसिडेंट है कहाँ के? मोल्डोवास के. Let's know about Moldova. It is Eastern European countries है. क्या है Eastern? Eastern European countries. Where is the capital of Moldova? कैपिटल आपका मोल्डोवास की कैपिटल चिसिनाओ. चिसिनाओ क्या है? चिसिनाओ. चिसिनाओ. एंड करेंसी, आपकी करेंसी क्या है? की करेंसी मोल्डावा लीव, LEU. मोल्डावा लीव, LEU लीव. या विच कंट्री है लॉन्च हिस्टोरिक मिशन चेंज E5 टू द मून? कौन से देश ने लॉन्च किया है चेंज E5 मून पर मिशन, जो फर्स्ट लूनर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए? पहला ऑप्शन रशिया, USA, चाइना एंड नन ऑफ द एबव. तो आपका रशिया, USA, चाइना, कौन से देश ने लॉन्च किया है एक मिशन चेंज E5? मिशन का क्या नाम है? चेंज E5. व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन चेंज E5? किस लिए लॉन्च किया है? क्या कलेक्ट करने के लिए? फर्स्ट लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए. तो C इज करेक्ट आंसर, चाइना इज करेक्ट आंसर. विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड ए टिस्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल इन द आर्कटिक? कौन से देश ने टेस्ट किया है? क्या टेस्ट किया है? एक मिसाइल. क्या नाम मिसाइल का नाम? सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल. कहाँ? आर्कटिक में. कौन से हैं? चाइना, इंडिया, रशिया एंड नन ऑफ द अबव. विच इज करेक्ट? रशिया इज करेक्ट आंसर. Recently, which tiger reserve has been added to UNESCO World Network of Biosphere Reserve? हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने ऐड किया? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर को यूनेस्को ने कौन सा टाइगर रिजर्व को ऐड किया? पहला ऑप्शन पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा नमेरी टाइगर रिजर्व एंड थर्ड ऑप्शन इज पलामू टाइगर रिजर्व एंड नन ऑफ द एबव. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट. पन्ना टाइगर रिजर्व इज ए करेक्ट आंसर. कहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व? MP, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया में कितने हैं?
13. First coal-based power plant of Arab Gulf country is being developed by which country? पहला coal-based power plant अरब गल्फ कंट्री में किस देश ने बनाया है? पहला ऑप्शन यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान एंड नन ऑफ द एबव. यूएई इज करेक्ट ऑप्शन. यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात करेक्ट ऑप्शन. यूएई कहाँ किया? दुबई में बनाया है. दुबई में बनाया है. रिसेंटली 1 मिनट spelling mistake. रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में डीआरडीओ ने इनोग्रेट किया हैवी वेट टोरपीडो. व्हाट इज द नेम ऑफ मिसाइल? उस मिसाइल का क्या नाम, उस टोरपीडो का नाम क्या है? पहला ऑप्शन वरुण शास्त्र, तरुण शास्त्र, अरुण शास्त्र, नन ऑफ द एबव. ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन वरुण शास्त्री. क्या नाम है? वरुण शास्त्री. वरुण शास्त्री किस नाम से, कहां से लिया गया है? तो वरुण समुद्र के भगवान के नाम से लिया गया. वरुण भगवान के नाम से, वरुण गॉड ऑफ सी, वरुण गॉड के नाम से लिया गया है. विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? कौन सा देश फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है? तो अभी इंडिया चौथे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया. रिसेंटली फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज डाइड एट द एज ऑफ 96. व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज हिज नेम? हाल ही में सीईओ ऑफ टीसीएस, the officer CEO of TCS has died at the age 96 साल की उम्र में देहांत हो चुका. उनका क्या नाम था? पहला ऑप्शन नटराज चंद्रशेखर, फकीर चंद्र कोहली, रतन टाटा, नन ऑफ द अबव. फकीर चंद्र कोहली इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया. Who inaugurated India's first ever e-resource center at the virtual court called Nyayak Kaushal at Judicial Officer Training Institute in Nagpur? किसने उद्घाटित किया फर्स्ट e-resource center एंड वर्चुअल कोर्ट? क्या फर्स्ट e-resource center एंड द वर्चुअल कोर्ट, क्या नाम है उसका? न्यायिक कौशल. किसने, कहाँ? ये नागपुर में. किसने इनॉग्रेटेड किया? पहला ऑप्शन CGI शरद बोबड़े एंड जस्टिस चंद्रचूड़. किसने किया? CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े और किसने साथ में मिलकर? जस्टिस चंद्रचूड़. हु इज शरद बोबड़े? ही इज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फ्रॉम विच डेट फास्ट टैग विल बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल? किस तारीख से फास्ट टैग मैंडेटरी हो जाएगा सारे व्हीकल के लिए? तो आपका पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 30 नवंबर 2020 एंड 1 जनवरी 2021 इज करेक्ट आंसर. 1 जनवरी 2020 से सारी गाड़ी के लिए फास्ट टैग जरूरी हो गया. और 1 जनवरी 2021 से लेकर सारी गाड़ी, चाहे पुरानी हो चाहे नई गाड़ी, सारी गाड़ी के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा फास्ट टैग. रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज पुट OTT प्लेटफॉर्म्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री? हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म, व्हाट इज OTT प्लेटफॉर्म? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, Hotstar, all that platform which is under the jurisdiction of which ministry? किस मिनिस्ट्री के अंडर इसे OTT प्लेटफॉर्म को रखा गया है? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड नन ऑफ द एबव.
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेट्स नो अबाउट ऑल द डे विच इज इम्पोर्टेंट इन नवंबर मंथ। वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया था? वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर। व्हेन वर्ल्ड वेगन डे इज सेलिब्रेटेड? 1 नवंबर। इसकी शुरुआत कब की गई थी वर्ल्ड वेगन डे के? 1944। 1944 में वर्ल्ड वेगन डे, वेगन वेजिटेरियन वर्ड से आए हैं। वर्ल्ड वेगन डे इस फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड किंगडम की एनजीओ थी जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया 1944 में, जिसको पूरी तरह से डेट दी गई 1 नवंबर 1994 में। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। इंडिया में पहली बार नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मनाया गया। कब? 2014 में। और हु इज डॉक्टर हर्षवर्धन? कब? 2014 फर्स्ट। हु इज डॉक्टर हर्षवर्धन? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्ल्ड नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। कब मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे? 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। ठीक है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस डे 16 नवंबर। यूएन ने गांधी जी, महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट के रूप में इसे रखा गया 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस डे। नेशनल न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज इंपॉर्टेंट। व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉरी व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे is very, in India there is most of student is confused. World Children's Day is different from Children's Day. Okay, National Children's Day. World Children's Day is celebrate 20th November. Is very important. 20th November. And National Children's Day. When I celebrate National Children's Day, that is 14th November. When 14th November, where the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on the birthday of first Prime Minister, just in press. National Children Day 14th November. Okay, World 14th November. इसके जन्म दिवस पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑन द बर्थडे ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, चाचा नेहरू, यू कैन से दैट। एंड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज व्हेन सेलिब्रेट? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेट ऑन 20th नवंबर। वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे, ये भी 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेशनल प्रेस डे, नेशनल कैंसर डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, वर्ल्ड काइंडनेस डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस डे, नेशनल न्यूरोपैथी डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Never confuse in World Children's Day and National Children's Day. World Children's Day is celebrate 20th November and National Children's Day is celebrate on 14th November on the birthday of पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये नवंबर मंथ का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। ये आपको रोज, अगर आपको रोज इसी तरह की वीडियो चाहिए डेली करंट अफेयर्स, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर। अगर आप जानते हैं आप अपने दोस्त को दिखाइए। इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।